राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, खुश होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है, उसका आज 8वां अध्याय है। नंदी के ईश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके चुपचाप खड़े हो गए और वे साक्षात परम पिता पूजनीय महाश्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके बंधु और वस्तु द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अनंत काल और दिखने वाली वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के दो भेद जानने चाहिए। इस हार, नुपुर, किरीट, महामाय, यज्ञोपवीत, वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, तांबुल, कपूर, चंदन एवं धूप, दीप, श्वेत व्यंजन, ध्वजा, चंदन, नित्य उपहारों द्वारा जिसका वाणी और मन के पहुंच से पार था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और वे जिन्हें कदापि नहीं पा सकते थे, दोनों अपने स्वामी महादेव का पूजन किया। सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहाँ नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुरा कर कहा, महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इससे तुम्हारे द्वारा जो मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इस कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। आज की यह तिथि है शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसलिए इस समय जो मेरे लिंग रहित, आकृति रहित निराकार स्वरूप की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। शिवरात्रि के दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोवत पूजा करेगा, उससे मिलने वाली फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने के जो फल मिलता है, वह सारा फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्वरूप से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास से आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस दिन शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूर्व फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो अधिक फल मिलता है। उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहीं पर लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण ये भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योतिस्तंभ और ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार से भोग सुलभ करने वाला था, भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो ये शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण ये स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीव का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है, महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। ये ही परम ब्रह्म परमात्मा है। कलायुक्त और अकाल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र सम रूप से स्थित और व्यापक होने से मैं सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं है, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात्कार कराने के निमित्त में साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश तत्व है, उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो ये मेरा निष्कल स्तंभ है, वह मेरे ब्रह्म रूप का बोध कराने वाला है।
ये मेरा ही लिंग है, तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति करने वाला लिंग और लिंगों में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने पर जो ये फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई तब तो उपासक को फल रूप मेरे साथ एकत्व रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतः शिवलिंग को ही की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण क्रम है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर होने पर यह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। राम राम जी। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और सुना करो शिव पुराण, क्योंकि इससे सुनने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। राम राम जी।